बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर 9वां लेक्चर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मैटलैब का एक अहम कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ग्राफ प्लॉटिंग। तो ग्राफ प्लॉटिंग जो है वो यूँ समझे कि मैटलैब का एक मेन कंसेप्ट है। आपके पास पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते होते हैं उनमें ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में आपको कहा गया होता है, मतलब ऊपर से कोई भी आपसे वो कंप्यूटेशन करवाएंगे, मतलब कैलकुलेशन करवाएंगे और एट द एंड आपको बोलेंगे कि आप इसको एक ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करवाएं। तो इसलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझें। यूँ समझें कि पेपर के लिहाज से एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ रही हैं जो पेपर में आना ही आना होता है, किसी न किसी सेंस में ये पेपर में आना ही आना होता है। तो अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ प्लॉटिंग होती क्या है, किस तरह से करते हैं। तो पहले तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। तो पॉइंट है, टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन यू नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो आपके पास बनाने के लिए ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन एक्स बाय स्पेसिफाइंग द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर द वेरिएबल एक्स फॉर विच द फंक्शन इज टू बी प्लॉटेड। आपको पता है कि जब फंक्शन क्रिएट किया जाता है ना, तो वो हमेशा दो चीज़ों के दरमियान जब ग्राफ ड्रा किया जाता है तो हमेशा वो दो चीज़ों के दरमियान होता है, तो ही हम उसे ग्राफ कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ भी रही है, तो इसमें अब ये ग्राफ की लाइन तब ही ड्रा होती है जब हम इसकी कोरिस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो लिखते हैं। मतलब इस अगर पॉइंट का फ़र्ज़ करें जो पेयर है वो 19, 18 हो, इसका पॉइंट का पेयर, तो मतलब जब पेयर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं तभी हम ग्राफ बना सकते होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले एक एक्स डिफ़ाइन करें जिसकी मुख्तलिफ रेंज ऑफ वैल्यूज़ हो, फिर करें एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन बनाए y जो कि बेसिकली x का फंक्शन हो, ताकि x की वैल्यूज़ उस फंक्शन में पुट करके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाली जा सकें। और फिर प्लॉट कमांड को कॉल करके किसी भी ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है प्लॉट कमांड। तो ये पहले हमने x लिया, ये मैंने एक एग्जांपल आपके साथ मेंशन की है। पहले हमने x लिया, x है 0 से लेके 100 तक, 5 का डिफरेंस होगा, मतलब 0 जमा 5 5 हो जाएगा, फिर 5 जमा 5 10, फिर 10 जमा 5 15, तो मतलब 5 के डिफरेंस के साथ 0 से लेके 100 तक हम जाएंगे। और ये मैंने फंक्शन लिया y जो कि फंक्शन सिर्फ x है। अब यहाँ पे फंक्शन कोई भी हो सकता है जिसमें x इस्तेमाल हो रहा हो, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x/2 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिया वो सिर्फ x है। तो अब क्या होगा, x में पहले दफ़ा 0 पुट होगा तो y की वैल्यू निकल आएगी, x में 5 पुट होगा तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो मतलब x की इन सारी वैल्यूज़ के साथ y की वैल्यू भी निकल आएंगी। तो मतलब आपके पास पेयर ऑफ वैल्यूज़ जनरेट हो जाएंगी x और y की। तो आप कॉल करेंगे ना जब प्लॉट ऑफ एक्स वाई, मतलब x के अगेंस्ट y, आप इन यूँ बोलें कि x और y के दरमियान एक ग्राफ जो है वो प्लॉट कर दें। जैसे ही आप ये कमांड कॉल करेंगे तो ये आउटपुट आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, जिसमें आपके पास x और y के अगेंस्ट जो आपके पास एक ग्राफ है वो ड्रा हो गया। यहाँ पे आपको देखें, आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है क्योंकि x और y की वैल्यू सेम रहेंगी। x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 होगी, x की 5 है तो y की भी 5 रहेगी। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जैक्टली सेम रहेंगी। इस वजह से आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ आपने ग्राफ देखा ना, अब जब ग्राफ बनता है तो आपको ये तो बात पता है कि इसको आप कहते हैं y एक्सिस, इसको आप कहते हैं x एक्सिस। अब मैं अगर इस x एक्सिस का कोई नाम रखना चाहूँ, इस y एक्सिस का भी कोई नाम रखना चाहूँ, इस पूरे ग्राफ का कोई नाम रखना चाहूँ, मैं इन डायमेंशंस को सेट करना चाहूँ, ग्रिड लाइंस दिखाना चाहूँ, तो ये सारी सेटिंग भी मैं हम ग्राफ के अंदर कर सकती हूँ। तो ये अगली जो मैंने हेडिंग बनाई है वो यही हेडिंग बनाई है, एडिंग टाइटल्स, लेबल्स, ग्रिड लाइंस एंड स्केलिंग ऑन ए ग्राफ। कि ग्राफ पे स्केलिंग सेट करना, स्केलिंग मतलब होता है नंबरिंग, जो x एक्सिस और y एक्सिस पे आपको नज़र आ रही होती है, और ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस को लेबल देना,
ग्रिड लाइंस होती हैं जो आपको ग्राफ पेपर तो याद होगा ना, तो ग्राफ पेपर में आपको जो लाइनें लगी हुई नज़र आ रही होती हैं, जो बॉक्सेस बने हुए नजर होती हैं, वो बेसिकली ग्रिड लाइंस होती हैं। तो ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हैं और इस पूरे ग्राफ का कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप कौन सी कमांड को इस्तेमाल करेंगे, अब हमने वो देखना है। तो आप यूँ समझें कि जो आप प्लॉट का फंक्शन पढ़ रहे हैं उसी के अंदर हम कुछ मज़ीद ऑप्शंस देखने लगे हैं एक तरह से। तो ये मैंने एग्जांपल मेंशन की। इस एग्जांपल में मैंने पहले तो x को डिफाइन किया, x की वैल्यू 0 से लेके 10 तक चलेंगी और डिफरेंस होगा 0.01 का। ये बेसिकली स्टेप साइज़ है कि 0 में इतने इतने का इजाफा होता जाए और 10 तक सारी वैल्यूज़। अब ये वाला जो चीज़ है ना, ये बेसिकली एक अरे बनाने की चीज़ है। मतलब मैंने एक अरे बना दी है जिसमें मैंने x के अंदर ये सारी वैल्यू स्टोर करवा दी हैं। तो वो बजाय मैं सारी वैल्यू एक एक करके लिखती, मैंने जस्ट पहली लिखी, आखिरी लिखी और बताया कि हर एक में कितना डिफरेंस होना चाहिए, जिस तरह आप फॉर लूप में लगाते होते हैं। ठीक है, ये मैंने y डिफाइन किया और मैंने लिखा साइन ऑफ x। y एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है, साइन ऑफ x। इन x की वैल्यूज़ 1 बाय 1 इसमें पुट होंगी, साइन उस पर कैलकुलेट होगा और y की वैल्यू जनरेट होती जाएंगी। इस तरह x और y पेयर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये देखें ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन, ये मैट लैब में आप डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं, बस लिखेंगे और वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अब मैंने आगे प्लॉट वाली जो फंक्शन है वो कॉल किया, मैंने लिखा प्लॉट ऑफ एक्स वाई। प्लॉट ऑफ एक्स वाई क्या करता है, एक ग्राफ प्लॉट करता है और इसके साथ मैंने कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन दे दी कॉमा लगा के। मैंने कहा एक्स एक्सिस पे लेबल एक्स रखना, मतलब जो ब्रैकेट में मैं लेबल दूंगी ये वहाँ नज़र आएगा। वाई एक्सिस पे लेबल साइन एक्स रखना, टाइटल इस ग्राफ का साइन एक्स ग्राफ देना, ग्रिड लाइंस को भी दिखाना और जो एक्सिस की सेटिंग है, एक्स एक्सिस की सेटिंग 0 से 10 तक हो और वाई एक्सिस पे -1 से लेके 1 तक नंबरिंग हो। तो ये मैं लिख के एंटर दबाऊंगी तो आपको ये आउटपुट में एक ग्राफ नज़र आएगा जिसमें देखें तो वाई एक्सिस का लेबल साइन एक्स आ रहा है, एक्स एक्सिस का लेबल एक्स आ रहा है और ये इस पूरे ग्राफ का जो टाइटल है वो आपको नज़र आ रहा है। और मैंने कहा था ग्रिड लाइंस ऑन हो, तो पहले पिछला ग्राफ देखें। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एम्प्टी वाइट सरफेस नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो मतलब जो ग्रिड लाइंस हैं ये बेसिकली ग्रिड लाइंस हैं। तो ग्रिड लाइन अब यहाँ पे शो हो रही हैं और एक्सेस जैसा कि मैंने बताया कि 0 से लेके 10 तक हो एक्स एक्सिस पे, और मैंने कहा था वाई एक्सिस पे -1 से लेके 1 तक हो, तो उसी तरह इसने शो किया। तो ये ग्राफ आपको इस तरह से कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। होप सो यहाँ तक आपको ग्राफ की समझ आ गई होगी। अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कि एक से ज़्यादा फंक्शन को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। ये मैंने x लिया जो कि है 0 से 10 तक और हर दफ़ा इसमें इजाफा कितने का है, 0.01 का। एक मैंने फंक्शन लिया साइन ऑफ x, एक मैंने लिया कॉज ऑफ x। अब इन दोनों को इस x के अगेंस्ट मैं एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना चाहती हूँ। तो एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो आप यूँ लिखें एक्स वाई, मतलब x और y के दरमियान ग्राफ, x और g के दरमियान ग्राफ। तो ये मैं लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करूँगी तो ये देखिए आपके पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा जिसमें साइन x भी यहाँ ही शो हो रहा है और कॉज x का जो ग्राफ है वो भी यहाँ ही शो हो रहा है। तो ये दो लाइनें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस एक ही ग्राफ पे दोनों लाइंस जो हैं वो मौजूद है। ठीक है, अब ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कलर हम खुद भी सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह इन कलर्स को हम खुद से सेट कर सकते हैं ताकि जब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम दूं तो आप उसको अच्छे से कर सकें। अभी मैं अपने लेक्चर को एक दफ़ा रिव्यू देती हूं कि हमने आज के लेक्चर में अभी तक क्या पढ़ लिया है, तब हम अपनी अगली कमांड की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, तो हमने पहले देखा कि ग्राफ प्लॉटिंग होती क्या है। हमने कहा ग्राफ प्लॉटिंग के लिए आपको 3 चाहिए चीज़ें, एक फंक्शन, एक वो फंक्शन जिस वेरिएबल पे है, चाहे वो x पे है, t पे है, वो किसी भी पे मतलब किसी भी वेरिएबल पे जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसके लिए हमें रेंज ऑफ वैल्यूज़ चाहिए होंगी। फिर हमें फंक्शन चाहिए होगा जिसमें वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ बारी बारी जो है वो पुट होंगी। फिर हम वो प्लॉट की कमांड को कॉल करेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो
प्लॉट हो जाएगा। फिर हमने कहा कि जो प्लॉट की कमांड है इसके साथ हम ग्राफ की कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी कर सकते हैं, और वो सेटिंग ये कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस को कोई नाम दे दें, वाई एक्सिस को कोई नाम दे दें, और इस पूरे ग्राफ को कोई नाम दे दें। उसके बाद ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन शो कर दें, और जो हमारे पास एक्सिस हैं उसकी हम अरेंजमेंट दे दें, उसकी हम दे दें भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे आपके पास एक्सिस का जो साइज़ है वो डिफाइन कर दिया। इसी तरह हमने कहा कि हम एक से ज़्यादा जो फंक्शंस हैं वो एक ही ग्राफ पे बना सकते हैं। तो हमने दो फंक्शन लिए जो इसी एक्स पे बेस कर रहे थे। अब ये भी हो सकता है कि साइन एक्स मतलब एक जो फंक्शन हो वो एक्स पे बेस करे, दूसरा फंक्शन जो है वो टी पे बेस करे, ठीक है। अब ऐसे अगर सूरत आएगी तो फिर हम एक ही पे नहीं प्लॉट कर सकेंगे, क्योंकि आपको ये बात तो पता है ना कि जो आपके पास मतलब एक साइड के एक्सिस होगा वो एक ही तरह की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकेगा, दूसरी तरह की नहीं कर सकेगा। तो अगर आप एक से ज़्यादा ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये सेटिंग होगी कि आप उनको उस तरतीब में लिखें जिस तरतीब में आप लाना चाहते हैं। पहले मैं एक्स वाई को लाना चाहती हूँ तो मैंने एक्स वाई का लिखा, फिर एक्स और जी के अगेंस्ट लाना चाहती हूँ तो एक्स और जी के अगेंस्ट लिखा, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास नज़र आ गया। अच्छा, अब हम आगे ये देखने लगे हैं कि ये जो कलर्स हैं इन कलर्स की हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं, खुद से हम कैसे कह सकते हैं कि फलां ग्राफ फलां कलर में नज़र आए। तो मैटलैब में हमारे पास 8 बेसिक कलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, और वो कलर्स हैं ये वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, सायान, ग्रीन, येलो एंड मैजेंटा। इन कलर्स के कोड हैं ये। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइन ब्लैक नज़र आए तो मैं के लिखूँगी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइन ब्लू नज़र आए तो मैं लिखूँगी बी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइन रेड नज़र आए तो मैं लिखूँगी आर। अभी इसी चीज़ को यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल में मैंने डिस्क्राइब किया। एग्ज़ाम्पल वही है जिसमें हम दो फंक्शंस को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा किया कि दोनों की लाइंस को मुख्तलिफ कलर दिए ताकि हम आइडेंटिफाई भी कर सकें कि फ़लाँ कलर की जो लाइन है वो फ़लाँ वाले फंक्शन को ग्राफ पे दिखा रही है, ठीक है। उस तरह x की वैल्यूज़ दी, y सेट किया, g सेट किया, और जब मैंने प्लॉट के लिए एक्स वाई कॉमा एक्स जी लिखा था उसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर दिया कि x और y के साथ सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा g। इसका मतलब है, g का मतलब देखते हैं पीछे, जी का मतलब है ग्रीन, ठीक है, कि x और y के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट होगा मतलब साइन ऑफ x वाला ग्राफ उसका कलर होना चाहिए ग्रीन। फिर मैंने आगे लिखा y मतलब येलो, ठीक है, आगे मैंने लिखा कि x और g के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट हो वो येलो कलर का हो। तो आपने इसी सेंटेंस को फॉलो करते हुए लिखना है कि सिंगल कोटेशन लगानी है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाई है। तो आप देखें यहाँ पे आपके सामने ग्राफ आ गया जिसमें एक्स वाई को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो ग्रीन कलर की है, और एक्स जी को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो कि येलो कलर की है, ठीक है। अच्छा, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रोग्राम मैंने मेंशन किया है, इसको मैं एक दफ़ा आपके सामने डिस्क्राइब कर देती हूँ। यह है राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू प्लॉट टाइम अगेंस्ट साइन ऑफ टी, टू साइन ऑफ टी एंड कॉज ऑफ टी कर्व ऑन द सेम ग्राफ विद डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और टी क्या होना चाहिए, 0 से लेके 4 पाई तक होना चाहिए। पाई को मैटलैब के अंदर आप टी आई पाई लिखते होते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वेयर स्टेप साइज इज 0.5, स्टेप साइज क्या हो 0.5। अच्छा, अब क्या होगा, 3 आपको फंक्शन दे दिए गए हैं, साइन ऑफ टी, टू साइन ऑफ टी एंड कॉज ऑफ टी। तीनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। जिस तरह मैंने 2 को प्लॉट किया आप इन्हीं 3 को प्लॉट करेंगे। और किसके अगेंस्ट करना है, टाइम के अगेंस्ट करना है। तो टाइम की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने बोला है कि कर्व के कलर्स डिफरेंट रखें, उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि कौन से रखें। तो आप जो कलर कोड है उनमें से कोई भी कलर कोड रखते हुए इसको ड्रा करके मुझे दिखाएंगे। अगर आपके पास कंपाइलर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप मुझे वही नोटबुक पे अपना कोड जो है वो लिख के फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर आप लोग बाकायदा रन कर सकते हैं तो मुझे ग्राफ
बना के दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो वो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके पास ग्राफ का कंसेप्ट है वो बहुत अहम कंसेप्ट है। इसे अगर आप अब सही से नहीं समझेंगे तो आप आगे आने वाले बहुत से प्रोग्राम्स में मुश्किल फेस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।